बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि रोज़ों की आमद है और हर घर में रोज़ों की तैयारियाँ चल रही हैं, तो इस मौके पर मैं आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार और हेल्थी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बच्चे हों बड़े हों सभी लोग इसे बहुत शौक़ से खाना पसंद करेंगे और पेट भर कर अपनी सहरी या नाश्ते में इसको एंजॉय कर सकेंगे। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल के अंदर 2 अदद अंडे ऐड किए हैं, एक छोटे साइज़ का टमाटर काट कर डाल दिया है और हाफ़ प्याज डालेंगे। छोटे साइज़ का प्याज था जिसको मैंने हाफ़ डाला है। एक अदद हरी मिर्च को काट कर डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ। हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी ही कुटी हुई काली मिर्च डाली है। ये दोनों आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर डाला है कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। नमक को और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिक्स्ड हर्ब डाली हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। वैसे ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते या आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब एक फ्राई पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और एक मैंने यहाँ पर फ्रोज़न पराठा लिया था जिसको मैं फ्राई कर रही हूँ। होममेड फ्रोज़न पराठा है ये। अगर आपको होममेड फ्रोज़न पराठे की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से ये पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं और अगर सहरी टाइम में ये पराठे बने हुए रखे हों तो सहरी बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर एक और पराठा मैंने लिया है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर हम इसको निकाल लेंगे। दोनों साइडों से हम अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे और दो पराठे जो हैं मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब उसी फ्राई पैन के अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और जो अंडों का मिक्सचर मैंने सारा बना के रखा था उसको ऐड कर देंगे। सारा मिक्सचर हम फ्राई पैन में डाल देंगे और अच्छी तरीके से हमने इसको फैला देना है और लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप कुक करेंगे और इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ और अच्छे तरह से फैला देंगे। अगर आपके पास ग्रेटेड चीज़ ना हो तो आप चीज़ के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। जो दोनों पराठे थे जिसको मैंने फ्राई करके रखा था उसको डाल देंगे और इसके बाद हम इसको इस तरीके से पलट देंगे और ये एक साइड से पक चुका है और अब हम इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए, चम्मच की मदद से प्रेस करते हुए हमने इसको कुक करना है ताकि जो भी वेजिटेबल्स अंदर डली हुई हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाएं। और अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ग्रेटेड चीज़ और डालेंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे और इसके बाद थोड़ा सा हम मिक्स्ड हर्ब डाल देंगे और इसे ढककर तकरीबन 1 मिनट के लिए जो है हम कुक कर लेंगे लो फ्लेम पर। और जब चीज़ हाफ़ मेल्ट हो जाएगी तो हम इसको इस तरीके से उठाकर फोल्ड कर देंगे और हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। इस तरह से चंद सेकंड के लिए हमने एक साइड से इसको प्रेस करते हुए पकाना है और चंद सेकंड के लिए दूसरी साइड से प्रेस करते हुए पकाएंगे और ये हमारा मज़ेदार सा चीज़ी एग पराठा जो है तैयार हो गया है। झटपट से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और जायके में बहुत ही लाजवाब और सेहत के हवाले से देखा जाए तो बहुत ही हेल्थी रेसिपी है। इसको आप अपनी सहरी टाइम में बना सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। बच्चे हों बड़े हों सभी इसको पेट भर के खाना पसंद करेंगे, बल्कि रोज़ाना ही इसी तरह की सहरी की फरमाइश करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये चीज़ी एग पराठा तैयार हुआ है और अंदर से पूरी तरह से कुक हो चुका है। गर्मा गर्म चाय हो या जो जिस चीज़ के साथ भी आप सहरी करना पसंद करते हैं आप उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये जो है हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।